ट्रंप पीछे हटे तो शी पुतिन का डर या षड्यंत्र। अब यहां पर जब यह बात हो रही है तो यह एंगल भी आपको देखना चाहिए। चीन इस समय खुद को वैश्विक शांति दूत के तौर पर पेश कर रहा है। ट्रंप की यात्रा के बाद पुतिन का दौरा यह बता रहा है कि चीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पूरी दुनिया के स्कीम ऑफ थिंग्स में। ट्रंप को पता है कि अगर इस वक्त हमला हुआ तो रशिया और चाइना हो सकता है कि खुलकर ईरान के साथ सामने आ जाएं। पुतिन के चीन दौरे के बीच हमला टालना अरब का दबाव नहीं बल्कि ट्रंप की एक चाल भी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप का स्टाइल है कि पहले धमकी दो, फिर डील की बात करो और लास्ट मिनट में मुकर भी जाओ अगर जरूरी लगे तो। ट्रंप सामने वाले पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने की चाल चलते हैं और जब वो दबाव में आता दिखाई देता है तो फिर एन मोमेंट पे अपने उस बल का प्रयोग नहीं करते। मतलब वो थप्पड़ एकदम गाल के करीब तक ले जाते हैं, लेकिन कई बार गाल के करीब ले जाकर रोक देते हैं अगर उनको लगता है काम बन रहा है तो। हालांकि अमेरिका में आर्थिक संकट के चलते भी ट्रंप को युद्ध ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा टालना पड़ रहा है और इस तरह की धमकी नेतन्याहू के प्रेशर के बाद भी अक्सर ट्रंप दे देते हैं। तो ये जो संजय भारद्वाज जी कह रहे थे, लगभग उसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहां इस ग्राफिक में भी दिखाई दे रही है कि बहुत सारे प्रेशर्स हैं, अंदरूनी भी और बाहर के भी। वो प्रेशर शायद काम ना करते अगर शुरुआती जो कैलकुलेशन था डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के संदर्भ में वो काम कर जाता। वो ऐसा निकला नहीं, एक अलग ही रूप ईरान का दिखाई दिया और इसके बाद से बहुत सारे प्रेशर्स जो शायद लोड जिनका लेते नहीं आमतौर पर डोनाल्ड ट्रंप, अब उन बातों का लोड ले रहे हैं। अब जरा यहां पर यह खबर भी देखिए, सीज फायर में ईरान की बहुत बड़ी तैयारी। सीज फायर में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नई जंग की तैयारी। सीज फायर में ईरान ने जुटाई नई सैन्य ताकत। सीज फायर के दौरान क्षतिग्रस्त सैन्य ठिकानों की मरम्मत की। मोसाद कमेंट्री का बड़ा दावा कि समय का भरपूर सदुपयोग किया है ईरान ने, खुद को फिर से अपने ध्वस्त जगहों को बनाने के लिए, बसाने के लिए, अपनी सैन्य ताकत को फिर से जुटाने के लिए, और अब ईरान एक बार फिर से तैयार है। अगर ऐसा है तो इस इंफॉर्मेशन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द फर्स्ट राउंड मैं पूर्णिमा नाथ जी के पास जाऊंगा कि अमेरिका में इन पूरे हालात का की तर्जुमानी, उसको इंटरप्रिटेशन उसका किया कैसे जा रहा है। अब जरा यहां यह भी देखिए कब कब ट्रंप ने हमला टाला। ट्रंप इस बात के लिए जो मैं आपको कह रहा था कि मैक्सिमम प्रेशर बनाकर आखिरी वक्त में ढील देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमेशा ही ऐसा करें यह भी जरूरी नहीं है। यहां पर देखिए जरा, पहला मौका 7 अप्रैल, पाकिस्तान के कहने पर 2 हफ्ते के लिए युद्ध टाला। आपको याद है ये वही दिन है जब कह रहे थे कि एक पूरी सभ्यता को हम समाप्त कर देने वाले हैं आज की रात। और यहां देखिए दूसरा मौका 18 मई, आज की तारीख, अरब देशों की अपील, मतलब अब असल में 12 घंटे से ज्यादा हो चुका उनकी ये बात सामने आए हुए, इसलिए 18 में गिनिए इसको। अरब देशों की अपील पर 2-3 दिनों के लिए हमला टाला गया। ये जो एट्रीब्यूशन है इधर पाकिस्तान और इधर यूएई, सऊदी या तो दूसरे अरब देश, ये जो बातें कही जा रही हैं दूसरों को एट्रीब्यूट करके यहां पर ट्रंप वो कर रहे हैं जो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, उनकी स्ट्रैटेजी में फिट बैठ रहा है। लेकिन इस बार कर क्या रहे हैं वो, क्या 1-2 दिन के अंदर वाकई कुछ बड़ा होने वाला है, या ये बिल्डअप मैक्सिमम प्रेशर बनाने और बाद में उसको अपनी बात मनवाकर रिलीज कर देने के लिए किया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है पूर्णिमा नाथ जी, अमेरिका में इसको कैसे देखा जा रहा है? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। पहली बात तो ये कि ये जो नैरेटिव है ना, जो ईरान इज वीकर टुडे, ये नैरेटिव मैं पूरी तरीक़ा से डिसएग्री करती हूँ। आई गिव यू अ कपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट। 1980 में जब वॉर हुआ था ईरान इराक में, उसमें 8 इयर्स का वॉर हुआ था जिसमें इराक को यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट किया था। और 1980s के हिसाब से आज 2026 में आप देखेंगे ईरान की कैपेबिलिटी बढ़ी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एजुकेटेड पॉपुलेशन बढ़ी है, सेकेंड ऑफ ऑल उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ी है, थर्ड ऑफ ऑल उनकी अभी मिसाइल ड्रोन्स कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, इनकी फाइटिंग जो साइकोलॉजिकल एक करेज होती है वो मच स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। लास्ट टाइम अगर आपने 8 साल लड़ी है
यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट के अगेंस्ट, इराक के अगेंस्ट, आज तो वो लिटरली 20 साल लड़ सकते हैं वैसे ही। और कहना है कि इनकी मिलिट्री को ख़त्म कर दिया, बार बार कहना है पहले दिन से कि उनके डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक में लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब है ईरान हैज़ फॉलन। आप देखिए कौन से मिलिट्री को आपने हटा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला हुआ था, आज बंद है, अभी तक ये बंद आपका है। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है पूर्णिमा जी। तो क्या इस बात को अमेरिका में ज्यादातर लोग भी इसी तरीके से देख रहे हैं जैसा आप सोच रही हैं? क्या मैं ये भी मानूं कि आप उनकी सोच का भी थोड़ा रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं? और क्या मैं ये भी मानूं कि मागा सपोर्टर्स बेस भी अब बहुत डिक्लाइन कर गया है? क्या ये सब बातें भी कहीं ट्रंप को रोक रही हैं कि अभी मत करना, ऐसे ये मिस एडवेंचर हो जाएगा? नहीं, मेरी जैसा सोच नहीं रहे। मागा जो सपोर्टर है वो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ है, वेदर वो अटैक करे या नहीं करे। आप यहाँ पे देखिए सोशल मीडिया को यूज़ करा जा रहा है, अब्यूज़ करा जा रहा है मिस इन्फो, डिसइन्फो के लिए। मैं आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक देती हूँ। बार बार कहा जाता है कि 25,000 के करीबन लोग सैनिक मारा जाता है यूक्रेन और रशिया के युद्ध में। एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स जो है लिटरली 1200 टू 2000 यूक्रेनियन लोग मार रहे और 100 टू 200 रशियन मारा जा रहा है, मान लो। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स आपको दिया जा रहा है कॉन्स्टेंटली, इट्स मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। लोगों को इजीली यहाँ पे ब्रेन वॉश करा जाता है। तो पूर्णिमा जी एक और बात एक और बात अभी आई है, वो इन्फॉर्मेशन है या सच्चाई है वो आप बताइएगा आगे। कहा यह जा रहा है कि खुद पेंटागन के कई सोर्सेस डोनाल्ड ट्रंप को ये आगाह कर रहे हैं कि मत करना, पहले से ज्यादा उसने, और खास तौर से आपकी स्ट्रैटेजीज और आपके स्टाइल ऑफ वॉर को उन्होंने समझ लिया है और आने वाले दिनों में वो और बुरी तरह आप पर टूट पड़ेंगे।